ये उमरकोट का बिहारी लोहार है। बिहारी लोहार जो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन आजकल कोरोना लॉकडाउन वाली सूरत हाल में अपने कारोबारी मरकज़ के बिल्कुल करीब में मौजूद एक नीम के दरख्त के नीचे गुजार रहा है। उसका ये वक्त कैसे गुज़र रहा है, ये दर्द बिहारी लोहार ही जानता है, जिसकी दुकान गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह के करीब से वक्त से बंद पड़ी हुई है। वो उदासी, निराशाई, मायूसी के आसार लिए अपनी मासूम बच्ची, शीरख्वार मासूम बच्ची चंद्रा को लिए इस नीम की घने दरख्त के नीचे आके बैठ गया है। एक छोटा सा झोला साथ लाए हैं और उस झोले में चंद्रा मौजूद है और चंद्रा को वो झोले के फेरों के ज़रिए एक खूबसूरत नींद सुलाने की कोशिश कर रहा है। ये गर्मियों के दिन थरपार करके इलाके के अंदर सावन की नवीद के दिन होते हैं। इन्हीं दिनों में सावन रज के बरसता है, जो आने वाले वक्त में खूबसूरत बारिशों के नतीजे में बरसना ही है। अब बस वो जो खूबसूरत दिन आए, उनसे पहले इस लॉकडाउन की सूरत हाल ने इन गरीब किसानों को, मज़दूरों को, उनकी ज़िंदगी को अजेरन कर दिया है। दुकानें बंद, बेरोज़गारी का दर्द, मासूम बच्ची और ये गुर्बत की सूरत हाल, ये तमाम हालात अपने नज़र में रखते हुए बिहारी आए दिन रोज़ इस अपनी मासूम बच्ची चंद्रा को लेकर के इस झोले में डालकर इसी नीम के दरख्त के नीचे कुछ वक्त गुजारना चाहता है। सावन के दिन में मशहूर त्यौहार श्रावण की तीज के दिन भी आने होते हैं और इन्हीं दिनों में, श्रावण की तीज के इन्हीं दिनों में लोग बड़े और घने दरख्तों के नीचे इस किस्म के ही रस्सों के ज़रिए झोले बना करके उस झोलों में फेरे खाते हैं। नीचे उतरना और आसमान की वसतों की तरफ चले जाना, यहाँ के मासूम बच्चे, औरतें, नौजवान और मर्द इस सावन की तीज के दिनों में ये खूबसूरत खेल भी खेलते हैं। लेकिन हालात की तनाज़र ने इन लोगों की ज़िंदगी को मुफलसी और गुर्बत के दहाने पर पहुंचा दिया है और यही हालतें होने की वजह से इस साल श्रावण की तीज की खुशियों के रंग भी फीके पड़ने के तवक्कुआत हैं। आइए जानते हैं बिहारी लोहार से कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है और वो गुर्बत, इफलास, भूख और बदहाली की सूरत हाल में जब दुकान बंद है, चंद्रा गोद में है, झोले में डाला हुआ है और एक तमाम तेज़ तरीन गहरी सोच में गुम ये बिहारी क्या कहता है, आइए बिहारी से मालूम करते हैं। क्या नाम है आपका? बिहारी। बिहारी, आप कौन हैं? लोहार। लोहार हैं? जी हाँ। लोहार का काम क्या होता है? वाड़िए टपके, दातरे बनाते। अभी बेरोजगारी हुई, शहर बंद पड़ा। मतलब लोहे का काम करते हो? उस लोहे के काम के हवाले से कुछ आजकल के हालात कैसे हैं? बहुत ख़राब है गया, कारोबार बंद पड़ा है। बिहारी, गुज़िश्ता 1 महीने 1.5 माह से जो है आप बेरोज़गार हैं, आपकी दुकानें बंद हैं। जी हाँ। तो फिर घर का कारोबार कैसे चलता है? चलता भी क्या करें, भूख मर रहे हैं और क्या करें। आमदनी जो मिलती थी, कोई राशन वगैरह मिला है? नहीं मिला। नहीं कार्डों को पर पैसे मिले। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों ने किसी को कहा है? किसी को बहुत किया, अभी कौन सुनता ही नहीं है। क्या करें। तो अब कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? अब ज़िंदगी जैसे गुजरी ऐसे गुजरने दो और क्या करें। जी,
जैसे गुजर रही है ऐसे गुजरने दो, और किसी को बोलेंगे अभी। अच्छा, और क्या करें, कैसे वक्त कट रहा है? वक्त खराब हो रहा है, और क्या करें। तो अब आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा है हमारे को कार्ड पर को पैसे मिल जाए, वो सारा आ जाए, राशन पानी ले लें। अच्छा, तो ये मासूम बच्ची आप रोज़ यहाँ पर लाते हैं? जी हाँ, क्यों यहाँ पर लाते हैं? गर्मी की तरह। गर्मी की वजह से? जी हाँ। घर में गुर्बत भी है, हाँ, खाने पकाने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं भाई। मुश्किल सूरत हाल है। हाँ हाँ। नाज़रीन, आपने देखा कि बिहारी क्या कह रहे थे। बिहारी जो उम्र के 45 के हिस्से में है, 45 साल अपनी उम्र बता रहा है, लेकिन हालात की तकादा ने, गुर्बत, भूख और अफलास ने उसको बूढ़ा बना दिया है। वो ये कह रहा है कि बाल ज़रूर सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन उसकी उम्र 45 के करीब है। 45 साल का ये बिहारी हालात और मुफलसी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बूढ़ा अपने पोते को झोले में बिठाए और उसको फेरे दिला रहा है। हालांकि ये बिहारी पूरी उम्मीद है कि अगर दुकानें खुल जाएं और उसका कारोबार चल पड़े तो उसकी ज़िंदगी खूबसूरत गुज़र सकती है। वो ये भी शिकवा कर रहा है कि माह 1.5 माह का वक्त गुज़र चुका है, लेकिन किसी वडेरे ने, सियासतदान ने, ऑफिसर ने आकर के इनके घरों के अंदर फाका कशी की हालत को नहीं देखा, कोई इमदाद नहीं की। और ये भी शिकवा कर रहा है कि मेरे से ज़्यादा गरीब कौन हो सकता है, मगर इसको ये जो एहसास किफ़ालत वाले पैसे हैं वो कार्डों वाले पैसे भी नहीं मिले। ये बिहारी जो अपनी मासूम चंद्रा को लिए इस झोले में बिठा कर के नीम के घने दरख्त के नीचे एक खामोश और तना ज़िंदगी का सफ़र जारी रखे हुए है।